I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. If I can act it, I got a vendetta against people who got it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. आया हमारा हर साल में स्पोर्ट्स डे होता है, इसमें हम डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट टीम्स पे काम करते हैं ना। तो ये जो हमारे लोक विरसा है, तो इसमें हमारा मकसद यही था कि इसमें जितने भी कल्चर्स है पाकिस्तान में, इन तमाम की हेरिटेज इनको पोर्ट्रे करे। इसका मकसद यही था कि पिछले साल में हम ये करते थे कि पश्तून कल्चर को या सराइकी कल्चर को या पंजाबी कल्चर को पोर्ट्रे करते हैं। इस साल हमने सोचा कि हम पाकिस्तान के तमाम कल्चर को इकट्ठा पोर्ट्रे करेंगे, ताकि हमारा एक कोलेबोरेशन और आपस में मोहब्बत भी बढ़ जाए और हमारे आपस में इत्तेफाक भी बढ़ जाए और हम ये तफर्रुक से निकल जाए। हम एक एक कल्चर को डिस्प्ले करें, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलाकों से और सूबों से लोग आए हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम हमारी इत्तेफाक भी आ जाए, मोहब्बत भी बढ़ जाए, हम एज़ अ पाकिस्तानी तमाम कल्चर को प्रेजेंट करें। जो है ये स्पोर्ट्स डे के इसमें हम अलग अलग थीम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारा जो आइडिया है द इटर्नल वॉरलॉर्ड्स, तो ये हिस्ट्री से जितने भी हमारे वॉरियर्स थे उनके बारे में है। और ये हम ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि जितनी भी हार्डशिप्स है, जितनी भी मुश्किलात हैं, वी कैन सर्वाइव ऑल दीज थिंग्स और हम आगे जा सकते हैं इन सब चीज़ों में। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सिर्फ हम अपनी जियो पॉलिटिकल एम्बिशन यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जियो पॉलिटिक्स करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स में हमारा बहुत इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इंकरेज करते हैं थ्रू इस तरह इवेंट के थ्रू कि इंकरेज करते हैं कि हर एक बंदा करंट अफेयर से अवेयर हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, उसको हिस्ट्री की अवेयरनेस हो। बिकॉज ये सिर्फ उनका काम नहीं है जो पॉलिटिक्स में है, बल्कि हम सब का काम है कि हम पॉलिटिक्स को स्टडी करें, हिस्ट्री को स्टडी करें। बिकॉज इससे बहुत चीज़ें इंसान सीख सकता है, हिस्टोरियन से, वॉरियर्स से, जो हिस्टोरियंस मेजर लीडर्स होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सिर्फ उन लोगों का काम नहीं है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि सब का काम है। मेरा नाम अख्तर जमान है, मैं सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। हमारे ये लगाने का सबसे जो अहम मकसद है वो ये है कि जो भी मरीज़ हमारे पास आता है वो सिर्फ अलामात अपने साथ नहीं लेकर आता, बल्कि वो अपने साथ कहानियाँ लेकर आता है। और आज के जो सोशल मीडिया का दौर है और कहानियाँ बताने का एक बेहतरीन ज़रिया जो है वो फिल्म्स हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इन फिल्मों में भी बहुत सारे ऐसे फिल्म्स हैं जिसमें डॉक्टर्स और मरीज़ के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ है, गुफ्तगू है, उनके जो फैसला साजी है, ये सब कुछ जो है हमें फ़िल्मों के ज़रिए दिखाया जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो फिल्म्स भी देखें और फिल्म वालों को ये भी चाहिए कि वो डॉक्टर्स का जो सही चेहरा है वो माशरे के सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया। गोमल मेडिकल कॉलेज की एक इनफरादी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, इनकी स्पोर्ट्स सोसाइटी को फ्लरिश करने के लिए और उनकी गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए और ख़ुसूसन खेल में हिस्सा लेने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। और चूँकि DI खान में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इनके लिए हमने फ्लड लाइट्स ऐसी लगाई हैं कि ये रात को अपने मैचेस खेलते हैं। दूसरी इनफरादी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है जो इनकी फ़िटनेस के लिए और इनकी सेहत के लिए उस पर हमारी ख़ुसूसी तवज्जो होती है। मैं गोमल मेडिकल कॉलेज में तो कुछ तलबा ऐसे भी हैं जो मेरिट पर किसी और कॉलेज में हुए थे, लेकिन जिम और स्पोर्ट्स सोसाइटी की एक्टिव डायनेमिक कामों की वजह से वो हमारे पास बाय चॉइस आए हैं। और जो हमारे तलबा हैं वो गोमल यूनिवर्सिटी के साथ, बाकी इदारों के साथ जब खेलते हैं तो वो किसी तौर आपको मेडिकल के तलबा नहीं लगेंगे। वो इतनी महारत के साथ, इतने प्रोफेशनल तरीके से अपने स्पोर्ट्स को कैरी करते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पढ़ाई बहुत सख्त है और वो चीज़ें जो इनको ज़हनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए आगे जाए वो खेल है। और इस वक्त जो हमारा गैजेट्स में मसरूफ़ होना है या वक्त का ज़िया बहुत सी चीज़ों में है, सोशल मीडिया पर या और चीज़ों पे, वहाँ से बच्चों को एक खूबसूरत, हेल्दी और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारी स्पोर्ट्स सोसाइटी है, जिसको हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शकील शाह चेयर करते हैं और 15-20 सालों से कर रहे हैं। तो ये इसकी इनफरादी खूबसूरती है और मैं समझती हूँ कि ये इनकी तालीमी निसाबी सरगर्मियों से ज़्यादा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम द स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर इब्रार खान। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है हमारा थीम है डेकूट्स, यानी जो डाकू होते हैं उनके बारे में हमने प्रेजेंट किया है। हमारा सिंपल मकसद ये है कि जो डाकू बन रहे हैं, जिस तरह लियारी में गैंग वार था, बलूचिस्तान में गैंग वार है, सिंध में मुख्तलिफ जगहों में गैंग वार है,
ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹس لے لے اور یہ ان کی وجہ پوچھے, اس کے بارے میں سوچے کہ ڈاکو کیوں بن رہے ہیں, واٹ از دا ریزن کہ لوگ ڈاکو بن رہے ہیں. اور ان ڈاکو کو دیکھ کر جو ہماری نوجوان نسل ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, ان کی تو سب سے پہلے تعلیم خراب ہوتی ہے. جیسے سندھ اور بلوچستان کی تعلیم جو ہے وہ بہت کمزور ہے اس لحاظ سے, اسی گینگ وار کی وجہ سے. تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ, ان کا مطالبہ کیا ہے, ان کے جو ہے پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ان سے بات کرنا چاہیے. اور آخر میں اگر یہ ٹیبل ٹاک پر بات مان لیتے تو اچھی باتیں نہیں مان لیتے تو ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ان کو لوگ دیکھ کر ان کی طرح بننا چاہتے ہیں نوجوان نسل, کیونکہ ان کی مائنڈ سیٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک بڑا ڈاکو بننا ہے, رحمان ڈکیت بننا ہے, یہ بننا ہے, وہ بننا ہے. وہ تو نہیں بن پاتے, لیکن وہ جو بن پاتے ہیں چور بن جاتا ہے یا نشئی بن جاتا ہے یا چھیننے والا بن جاتا ہے, تو اس سے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو یہی ہمارا ٹیم ہے. ہمارا ٹیم ہے دی گرین سینڈیکیٹ. اس میں ہم کلائمیٹ چینج کے متعلق ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ڈیفارسٹریشن جو ہے وہ بہت خراب کر رہی ہے ہمارے انوائرمنٹ کو. ہمیں چاہیے کہ ہم فارسٹریشن کو وہ کریں, پریفر کریں, کیونکہ پوری دنیا میں تقریباً 10 ملین ایکڑز آف ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے ہر سال, جو کہ برابر ہے 27 فٹ بال فیلڈس کے اس کے نا اپروکسیمیٹ جو لگا ہوا ہے آج تک. تو ہم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پلانٹیشن کرنی چاہیے. یہ پاکستان میں جتنے بھی فلڈز آ رہے ہیں, جتنے بھی مسئلے ہو رہے ہیں, میجورٹی کا یہی ریزن ہے کہ ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے. کل ورلڈ ارتھ ڈے تھا تو اس میں بھی ہمارا یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جو ایکو سسٹم ہے وہ خرابی صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے. ایک یہ ڈیفارسٹریشن رک جائے تو ہمارا جو ماحول ہے وہ واپس اپنے اس میں آ جائے. ہیلتھ کے کیا اثرات ہوں گے اس سے؟ ہیلتھ کے اس کے بہت پازیٹیو امپیکٹس ہو سکتے ہیں. ہماری جتنی بھی میڈیسن ہے, ہماری جتنی بھی میڈیسن وہ دوائیاں ہم بناتے ہیں تو وہ سارے پلانٹ بیسڈ ہے. جس طرح یہ ایسپرین نارمل جو ملتی ہے, ڈسپرین کی گولی, یہ ہم ولو ٹری سے لیتے ہیں. اب کسی کو پتہ نہیں ہے ولو ٹری سارے کٹ رہے ہیں, یہ سارے پہاڑوں میں ہوتے ہیں. اس طرح بیلاڈونا, ڈفرینٹ اس طرح کی کیٹیگریز ہے جو ہم ادھر سے رفلی 80% ہمارے جو میڈیسن ہے وہ پلانٹ ڈرائیوڈ ہے. جو ہمارا اسپورٹس ویک ہوا ہے 2026, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں جو فائنل ایئر کی کلاس ہوتی ہے یا 4th ایئر. اس میں سے میل میں سے ایک اسپورٹس سیکٹری کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ایک فیمیل سائڈ سے کرتے ہیں. پھر اس کے نیچے ہر کلاس سے 2 میل اور 2 فیمیل لیتے ہیں. اس طرح سے یہ ایک ہمارا گروپ بن جاتا ہے, سوسائٹی بن جاتی ہے. پھر وہ اپنی کلاسوں سے جو ہے نا ٹیمیں وغیرہ سلیکٹ کرتی ہیں. اور اس بار جو ہمارا اسپورٹس ویک تھا, یہ اسٹوڈنٹ کے درمیان یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے کہ سب سے اچھا اسپورٹس ویک تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر قسم کی ایونٹ, میجر ایونٹ, مائنر ایونٹ سارے ہوئے ہیں. کرکٹ ہوئی, فٹ بال ہوئی, فٹ بال رات کو جو ہے فلڈ لائٹس کے اندر ہوئی, بیڈمنٹن ہوئی, ٹیبل ٹینس ہوئی, ٹگ آف وار ہوئی, بچیوں کے اندر بھی اس طرح سے گیم ہوئی. تو تقریباً یہ نام تو اسپورٹس ویک کا تھا لیکن یہ کئی دنوں پر یہ چلا گیا. اور الحمدللہ آج ہماری کلوزنگ سیرمنی تھی جو آپ نے دیکھ لی, جس کے اندر یہ سب نے جو ہے نا پارٹیسپیشن کی ہے. جی
और हम सिर्फ और सिर्फ जालिमों को लूटेंगे, ये हमारा मिशन है। सुना फन कभी ना